खम्मा घड़ी सा राजस्थान तक का परिवार फेसबुक पर हुआ 1 मिलियन के पार। आप सबके प्यार और दुलार का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं की सरकार ने जब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे ईआरसीपी की योजना बनाई थी और 13 जोड़ों की लाइफ लाइन है जिसमें धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, बाड़ा है, कोटा है, भौसा है, अलवर है, जयपुर है, अजमेर है। इन्हीं की सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने वसुंधरा जी ने योजना बनाई और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं कि ये योजना बेकार है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानों के तीर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ चल रहे हैं और अब इसी कड़ी में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ईआरसीपी योजना को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जमकर चुनौती दी है। दरअसल धौलपुर में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन चल रहा था। उसी दौरान सुभाष गर्ग गजेंद्र सिंह शेखावत पर सियासी हमला करते हैं। मैं इस मौके पर ईआरसी का भी जिक्र करना चाहूंगा। इन्हीं की सरकार ने जब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे ईआरसीपी की योजना बनाई थी और 13 जोड़ों की लाइफ लाइन है जिसमें धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, बाड़ा है, कोटा है, भौसा है, अलवर है, जयपुर है, अजमेर है। इन्हीं की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने वसुंधरा जी ने योजना बनाई और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं कि ये योजना बेकार है। उन्हीं के सलाहकार जो आज वर्तमान में उनके मंत्रालय में काम कर रहे हैं वही उस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने बाकायदा जल बोर्ड से ईआरसीपी योजना स्वीकृत हुई थी तो वो वसुंधरा जी को श्रेय नहीं देना चाहते। और भी देखा भरतपुर आए थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी कह के गए कि ईआरसीपी में गुमराह किया है, मैं चुनौती दे रहा हूं। उन्होंने चुनौती दी थी अखबार में, मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वो आए खुले मंच पर बहस करें कि अभी वर्तमान में 23 बांध भरतपुर के भी जोड़ दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 34,000 करोड़ की योजना थी, केंद्र सरकार उसको केंद्रीय योजना स्वीकृत नहीं कर रही, जबकि राजस्थान के जो मंत्री हैं वो केंद्र में जल संसाधन मंत्री हैं। पूरे देश में 16 परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही हैं और मुझे धिक्कार है सभी सांसदों पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी पर भी कि वो प्रदेश की एक योजना ईआरसीपी जो उन्हीं की पार्टी की मुख्यमंत्री ने बनाई उसको स्वीकृत नहीं करा पा रहे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कुछ भी हो जाए, मेरा खजाना खाली हो जाए, ईआरसीपी योजना को मैं पूरी करूंगा। सुभाष गर्ग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शेखावत जनता को गुमराह कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि पूर्व में बनाई गई इस योजना का श्रेय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मिले। सुभाष गर्ग केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हैं और कहते हैं कांग्रेस और लोकदल का एक ही लक्ष्य बीजेपी को हराना है और बीजेपी देश की संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही सुभाष गर्ग कहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुझे पहली बार विधायक बनाया और मंत्री बनाया। यह सभी राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस नेतृत्व की वजह से हो पाया है। उन्होंने कहा कि धौलपुर में आयोजित हुआ किसान सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब देश के सामने भयंकर चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन इंडिया बनाया है, लेकिन कांग्रेस और लोकदल का गठबंधन पहले से ही चल रहा है और राजस्थान में बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराना है। साथ ही सुभाष गर्ग ने ईआरसीपी योजना को लेकर जमकर गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरा है। ईआरसीपी योजना को लेकर राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि बीजेपी की सरकार में जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी उन्होंने इस योजना को बनाया था और कई जिलों की लाइफलाइन ये योजना है, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं यह योजना बेकार है। उन्हीं के सलाहकार आज वर्तमान में मंत्रालय में काम कर रहे हैं और वह उसी कमेटी के चेयरमैन थे। केंद्रीय मंत्री पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को इस योजना का श्रेय देना नहीं चाहते थे। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने ईआरसीपी योजना को लेकर गुमराह करने की चुनौती दी थी। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने गजेंद्र सिंह शेखावत की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री शेखावत खुले मंच पर मुझसे बहस करें। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।